चलिए आ जाइए मित्रों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हमारे सीए इंटरमीडिएट के ईआईएस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग, सबसे पहले तो मैंने मीनिंग समझा दिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है। अगर आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ही नहीं पता है तो सबसे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, फिर हमारा क्या होगा डाटा, रिसोर्स, नेटवर्क, इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के जो चीज़ बनती है जिसे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है कि डेटा को कन्वर्ट करना ऐसी इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल हो और यूजफुल हो। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का वन ऑफ द मेन एम है, बराबर। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। अब उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, रिस्क होता है। भाई रिस्क तो हर जगह पर होता है और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंट्रोल लगाते हैं। और उसी कंट्रोल सही तरह से लगे है या नहीं लगे है, उसे चेक करने की जो एक्टिविटी है, चेक करने की जो क्रिया है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑडिटिंग कहेंगे। तो ये होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की ऑडिटिंग के बारे में आपका थोड़ा सा बेसिक इंट्रो। ओके, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग, यहां पर वो बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्यों है। रिक्वायरमेंट भैया क्यों है, फैक्टर्स उन्होंने यहाँ पर बताए हुए हैं कि ऐसे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसके लिए, कंट्रोल्स लगाने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और उस कंट्रोल्स का ऑडिट करने के लिए, बराबर। तो वो फैक्टर्स क्या है, नंबर वन फैक्टर था कि भाई डाटा लॉस। आप जानते हैं बराबर, फैक्टर में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि डाटा लॉस हो जाएगा तो उस डाटा लॉस का ऑर्गेनाइजेशनल को बहुत बड़ा कॉस्ट बेयर करना पड़ सकता है। दूसरा कि अगर आपने डेटा ही गलत प्रोसेस कर दिया तो उस डेटा पर आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा वो भी गलत होगा। तीसरा कि कंप्यूटर एब्यूज के बारे में बात करता है कि कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एब्यूज। तो ये सारे टॉपिक्स है कि आप समझ सकते हो, एक रेशनल टॉपिक है कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऑडिट हम क्यों करवाते हैं। क्योंकि अगर ऑडिट नहीं करवाएंगे तो डाटा लॉस, कंप्यूटर एब्यूज, फिर इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, उसके बाद ऐसा कंप्यूटर एरर, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी की भी रिक्वायरमेंट आजकल हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, पीपल होते हैं, उसकी वैल्यू का आपको अंदाजा है। तो ये सब जो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें रिक्वायर करते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट होना चाहिए। दूसरा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिटिंग। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिटिंग क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिटिंग मतलब हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में भी सीखा और दूसरी बार मैं बता देता हूँ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या वो ऑब्जेक्टिव सही तरह से अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसे टेस्ट करने की। देखिए, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है कि इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अटेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। उस ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट करना कि क्या वो ऑब्जेक्टिव्स सही में फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और कितनी हद तक हो रहे हैं। और वही इंफॉर्मेशन सिस्टम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ये आपके चार मेन ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर वन, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स। सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, असेट्स का सेफ गार्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, डाटा की इंटीग्रिटी। डाटा की इंटीग्रिटी को अगर मैं एक डिटेल्ड में आपको समझाने, डिटेल में नहीं लेकिन समराइज वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाटा इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। अगर डाटा मान लो कि रिलायबल ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट ही नहीं है, एक्यूरेट ही नहीं, तो उसे डाटा का करना क्या है भाई हमें। तो डाटा ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कंप्लीट। यहाँ पर लिखा है कि कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द डाटा, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे एट्रीब्यूट्स डाटा में होने चाहिए, तभी वो डाटा हमारे काम का है। और इसी चीज़ को कहते हैं डाटा इंटीग्रिटी। तो डाटा इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, सिस्टम की इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। आई होप कि आपको ये डिफरेंस तो पता होगा कि इफिशियंसी और इफेक्टिव में क्या फ़र्क है। तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। हम डिटेल में जाने वाले हैं किस टॉपिक में, वो टॉपिक है हमारा टूल्स फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। अब देखिए, हम देखेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑडिट के टूल्स। देखिए, हमने देखा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है और उसका ऑडिट क्या होता है, ऑडिट क्यों करना है वो भी हमने देखा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम के वो हमने देखा। ओके, अब
देखेंगे कि ये भाई ऑडिट हम करेंगे, उसके लिए कुछ टूल्स यूज होंगे। अब ये टूल्स थोड़े टेक्निकल टूल्स हैं, तो ये जो टूल्स यूज होंगे वो टूल्स कौन से होंगे, तो उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है। नंबर वन थिंग, देखिए, एक चीज़ आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑडिट में याद रखनी है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट जो होता है वो रियल टाइम बेसिस पर होता है और वो कंटिन्यूअस होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट से इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट इस तरह से डिफर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट तब होता है जब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद उसमें ऑडिटिंग होता है, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने का जो टाइम है वो, और ऑडिटिंग का अश्योरेंस का टाइम है वो, उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट रियल टाइम बेसिस पर करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि भाई अगर गलती हमने बहुत देर से ढूंढी तो हो सकता है कि वो गलती का इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा आए। आप ये चीज़ यहाँ पर इस पैराग्राफ में समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम रियल टाइम पे डाटा प्रोड्यूस करती है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है, और इसीलिए रियल टाइम बेसिस पर कंटिन्यूस अश्योरेंस हमें मिलना कि ये भाई डाटा की क्वालिटी अच्छी है, ऐसा कंटिन्यूस अश्योरेंस मिलना बहुत ज़रूरी बन जाता है। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि इलिमिनेट द टाइम बिटवीन द अकरेंस ऑफ द क्लाइंट्स इवेंट, मतलब कि क्लाइंट्स की जो इवेंट्स हो रही है वो इवेंट्स और ऑडिटर्स की अश्योरेंस की सर्विस, इस बीच का जो टाइम है वो इलिमिनेट होना चाहिए और मिनिमम हो जाना चाहिए। ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट होना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट कंटिन्यूस बेसिस पर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली है। दूसरी बात, कंटिन्यूस ऑडिटिंग टेक्निक्स यूज अ टू बेसिस फॉर कलेक्टिंग द ऑडिट एविडेंसेस। दो बेस कंटिन्यूस ऑडिटिंग की, वो टू बेसिस पर काम करती है। टू बेसिस पर काम करती है। एक है कि एम्बेडेड मॉड्यूल्स इन द सिस्टम। पहला होता है कि भाई आप सिस्टम में एक ऐसा मॉड्यूल इंस्टॉल कर दो, और दूसरा जो बेस होता है कि स्पेशल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। तो ये दो बेसिस है जिस बेसिस पर कंटिन्यूस ऑडिट की टेक्निक्स काम करती है। थोड़ा ये टेक्निकल बन जा रहा है, लेकिन आप आगे थोड़ा समझेंगे, ऑडिट के टूल्स हम समझेंगे, उसमें आपको ये लाइन जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। उन्होंने लिखा है कि कलेक्टिंग continuous audit techniques use a two bases for collecting the audit evidence. One is the use of embedded modules in the system to collect, process and print audit evidence। मतलब कि आप समझिए ना कि एक मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल देखिए, एक पूरी ईआरपी सिस्टम होती है और उस ईआरपी सिस्टम में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। उस मॉड्यूल्स में एक मॉड्यूल्स होता है ऑडिटिंग का मॉड्यूल भी होता है। जैसे कि मान लो कि एक मॉड्यूल होता है अकाउंटिंग का मॉड्यूल होता है, एक मॉड्यूल एचआर का मॉड्यूल होता है, तो उस तरह से एक मॉड्यूल ऑडिटिंग का भी होगा। तो जो ऑडिटिंग की जो टेक्निक्स है वो दो बेसिस पर काम करती है। नंबर वन, कि एक आपका एम्बेडेड मॉड्यूल होगा, किसमें सिस्टम में ही इनबिल्ड अंदर डिफॉल्ट आपका एक मॉड्यूल फिट होगा। उस मॉड्यूल से हम क्या कर पाएंगे, उस मॉड्यूल से हम कलेक्ट कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे ऐसे ऑडिट एविडेंस को। और दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ होगी स्पेशल ऑडिट रिकॉर्ड्स यूज टू स्टोर द ऑडिट एविडेंस। स्पेशल ऑडिट रिकॉर्ड्स एक शब्द यूज किया गया है यहाँ पर। उसका यूज़ क्या होता है कि जो भी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट हुए हैं वो हम स्टोर करेंगे। कहाँ पर स्टोर करेंगे, तो स्पेशल ऑडिट रिकॉर्ड्स में। अब ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना सा थोड़ा समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द ऑडिट टूल्स। यहाँ पर एक बार रीड करते हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंटिन्यूस ऑडिट टेक्निक्स मे बी यूज्ड। सम मॉड्यूल्स फॉर ऑब्टेनिंग डाटा, कुछ मॉड्यूल्स डाटा को ऑब्टेन करने के लिए होते हैं। ऑडिट ट्रेल्स एंड द ऑडिट एविडेंसेस में बी बिल्ड इनटू द प्रोग्राम। ऐसे ऑडिट सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है विच कुड बी यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग एंड टेस्टिंग द डाटा। डाटा को सिलेक्ट करने के लिए और टेस्ट करने के लिए क्या अवेलेबल है, ऑडिट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और बहुत सारे ऑडिट टूल्स अवेलेबल है। उसमें से कुछ टूल्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और मित्रों, यहाँ पर जो टूल्स डिस्कस किए गए हैं वो टूल्स बहुत टेक्निकल है और बहुत जगह वाइड उसका यूज़ भी है। ऐसा मैं प्रैक्टिकली तो मुझे नहीं पता है, ओके, लेकिन क्या है कि बहुत सारी जगह यह पढ़ाया जाता है। मतलब कि हम सीए में भी पढ़ते हैं और
BCA वगैरह जो कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं, या तो फिर जो भी मैटर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऑडिटिंग से रिलेटेड होती है, जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऑडिटिंग के रिलेटेड स्टडी होती है, वहाँ पर ये टूल्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये टूल्स कॉमन है, सारी सारी जगह इसी प्रकार से टूल्स पढ़ाए जाते हैं। तो अब उन टूल्स को हम वन बाय वन देखेंगे। एक बाय एक बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, स्नैपशॉट्स, ट्रेसिंग अ ट्रांजेक्शन्स। अब पहला टूल्स की बात करते हैं, स्नैपशॉट्स। वैसे तो उसका जो वर्ड है, वो वर्ड हमें सजेस्ट कर रहा है कि कोई इमेज लेने की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए, सबसे पहले स्नैपशॉट में होता क्या है, इस टूल में, स्नैपशॉट वाले टूल्स में होता क्या है, स्नैपशॉट वाले टूल्स में ऑडिटिंग कैसे होती है, वो हम अच्छी तरह से इस टूल को समझने की कोशिश करेंगे। आपका फोकस यहाँ पर बना रहना चाहिए बस। चलिए, स्नैपशॉट की हम देखेंगे स्नैपशॉट में होता क्या है। सब नंबर वन, ट्रेसिंग अ ट्रांजेक्शन इन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स कैन बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द स्नैपशॉट और एक्सटेंडेड रिकॉर्ड्स। वाह भाई, एक नया नाम यहाँ पर उन्होंने ऐड कर दिया गया है कि एक्सटेंडेड रिकॉर्ड्स, बराबर। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद स्नैपशॉट मतलब कि ट्रेस करता है कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में ट्रांजेक्शन को। Snapshot, the snapshot software is built into the system at those point where the material processing occurs, which takes a image of the flow of any transactions as it moves through the applications। मतलब कि कोई ट्रांजेक्शन जो एप्लीकेशन में मूव हो रहा है, उसके फ्लो की इमेज लेगा। मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, आपको पता है ये ट्रांजेक्शन क्या होता है, उस ट्रांजेक्शन का फ्लो क्या है, उस फ्लो का जो इमेज लेगा, कौन लेगा, स्नैपशॉट, बराबर। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है आपकी जो सिस्टम में, सिस्टम मतलब कि आप समझ गए ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो रही है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकती है, मतलब कि आपकी जो भी एंटरप्राइज जिस सिस्टम पर रन कर रही है, आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में तो हमारी बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। तो उसी सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन फ्लो होता है उसका इमेज लेता है। दिस ट्रांजेक्शन कैन बी यूटिलाइज टू असेस द ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी एंड द कंप्लीटनेस ऑफ द प्रोसेसिंग कैरिड आउट द ट्रांजेक्शंस। द मेन एरियाज टू dwell upon the while involving such systems are to record the snapshot points based on the materiality of the transactions when the snapshot will be captured, and reporting system design and implementation to prevent data in the meaningful way। देखिए, एक मिनट, सॉरी। ओके, यहाँ पर कुछ नोट्स बनाने की मैंने कोशिश की है। एक चीज़ स्नैपशॉट के बारे में कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन होता है कंप्यूटराइज सिस्टम में, उसे स्नैपशॉट ट्रेस करता है। ओके, दूसरा, स्नैपशॉट ऐसे मटेरियल प्रोसेसिंग पॉइंट्स जो होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर मटेरियल प्रोसेसिंग होती है, वहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उसका जो फ्लो होगा, उस फ्लो का वो इमेज कैप्चर करेगा। और फिर वो इमेज को ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर असेस करेगा। असेस क्या करेगा, उस ट्रांजेक्शन की जो प्रोसेसिंग हुई है, उस प्रोसेसिंग की ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, राइट। AAC का मतलब है कि उस ट्रांजेक्शन्स की जो प्रोसेसिंग हुई है उसकी ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस को असेस करेगा। असेस कैसे करेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज़, प्लीज़ बोर मत होइएगा, लेकिन आपको मल्टीपल एंगल से कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। असेस करेगा, किसके द्वारा असेस करेगा, इमेज, वो ही इमेज जो लिया गया है, कैसे लिया गया है आपको पता है, बराबर। यहाँ पर देखिए, मेन बात स्नैपशॉट टूल्स में क्या होती है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मटेरियल प्रोसेसिंग क्या है, मटेरियल ट्रांजेक्शन क्या है, कहाँ पर हम स्नैपशॉट को यूज़ करेंगे, कहाँ पर किस पॉइंट पर हमारा स्नैपशॉट इमेज लेगा। तो ये सब कुछ होता है स्नैपशॉट में। चलिए, अब इसमें ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हम आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी के बारे में। इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी देख, चलिए डायरेक्ट नोट से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, क्रिएशन ऑफ डमी एंटिटी इन द एप्लीकेशन सिस्टम फाइल। देखिए, ITF टेक्निक्स में क्या होता है, ऑडिट हम करते हैं, ऑडिट करने की एक टेक्निक हमने देखी स्नैपशॉट। दूसरी टेक्निक है ITF, जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। अब देखिए, इस टेक्निक्स में होता क्या है, इस टेक्निक्स में हम डमी एंट्री क्रिएट करते हैं। डमी एंट्री क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन सिस्टम की फाइल्स में। ओके, और उस पर हम प्रोसेस करते हैं ऑडिट, और फिर जो ऑडिट प्रोसेस करने के बाद हम उससे क्या करते हैं, हमारा एक ही काम है भाई, ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस को चेक करना, वेरीफाई करना। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से इस लाइन को पढ़िए कि द ATF techniques involves the creation of dummy entity in the application system files and the processing of audit test data against what, against the entity
वही एंटिटी अगेंस्ट द एंटिटी बाय अ मीन्स ऑफ वेरीफाइंग द प्रोसेसिंग ऑथेंटिसिटी एक्यूरेसी एंड द कंप्लीटनेस। इसको वेरीफाई कर लेंगे हम, बराबर। दूसरी चीज कि द टेस्ट दिस टेस्ट डाटा would be included with the normal production data used as an input to the application system। यहाँ पर ना अब इसकी ये आपका ये अब इसका आप फीचर्स मान लो या फिर ये आप उसकी एक क्वालिटीज मान लो या डिसक्वालिफिकेशन मान लो या तो फिर जो भी मानना मान लो कि इसमें होता क्या है कि जो आपका टेस्ट डाटा होता है, मतलब कि जो आपने डमी एंटिटी डाली उस पर जो ऑडिट किया, वो सब कुछ आपके नॉर्मल प्रोडक्शन डाटा होता है जो नॉर्मल उसमें इंक्लूड हो जाता है। ओके। और इस केस में ऑडिटर्स को ये मस्ट लिखा है, मस्ट ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि कैसे मैं डाटा को एंटर करूँगा और उस डाटा को एंटर करने के बाद वो डाटा वैसा का वैसा न रह जाए, उसका रिमूवल की प्रोसेस भी यहाँ पर उनको करनी पड़ेगी, बराबर। तो ये है आपका ऑडिट की दूसरी टेक्निक्स, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज। ओके। तो ऑडिटर टेस्ट द डाटा अगेंस्ट द एंटिटी एज अ मीन्स ऑफ द वेरीफाइंग व्हाट एएससी। टेस्ट डाटा कहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, नॉर्मल प्रोडक्शन डाटा में इंक्लूड हो जाता है। तो ऑडिटर को यहाँ पर ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि मेरी टेस्ट डाटा को एंटर करने की मेथड क्या होगी और उसके इफेक्ट को रिमूव करने की मेथड क्या होगी। ओके। अब आगे बढ़ते हैं सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल पर। सिस्टम कंट्रोल ऑडिट टेक्निक्स इन्वॉल्व्स एम्बेडिंग द ऑडिट सॉफ्टवेयर मेथड्स। एक मिनट, सॉरी। The SCARP techniques involves embedding audit software modules within a host application systems to provide a continuous monitoring of the system transactions। यहाँ पर भी इस टेक्निक्स पर में भी हम क्या करते हैं, जो होस्ट की एप्लीकेशन सिस्टम होती है, होस्ट की एप्लीकेशन सिस्टम मतलब कि हमारे क्लाइंट की एप्लीकेशन सिस्टम, उस एप्लीकेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमारा ऑडिट का सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, मॉड्यूल का मीनिंग अब मेरे ख्याल से आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि उसमें ही हम मॉड्यूल इम्बेडेड कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, उसमें ही हमारा इनबिल्ड मॉड्यूल बिठा देते हैं। ये भी एक तरीके से स्नैपशॉट में भी हम यही करते थे, स्टाफ में भी हम यही कर रहे हैं। ओके। दूसरा अब क्या होगा समझिए, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पर कोई इमेज नहीं होता। ओके। मतलब कि मैं डिफरेंट पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई इमेज नहीं होता है, यहाँ पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, जो भी सिस्टम में ट्रांजेक्शन चल रहा है उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, बराबर। अब द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज रिटन ऑन टू अ स्पेशल ऑडिट फाइल। यहाँ पर एक बहुत, यहाँ पर चलिए नोट्स से पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्काप, स्काप में होता क्या है, स्काप क्या है, स्काप फिर से वही ऑडिट मॉड्यूल है जो हम इनबिल्ड कर देते हैं किस में, हमारे एंटिटी के सॉफ्टवेयर में, एंटिटी की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एंटिटी का जो सिस्टम है उसमें ही हम इम्बिडेड कर देते हैं, तो ये वही सॉफ्टवेयर है। दूसरा, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम ट्रांजेक्शंस, ये हमारा जो मॉड्यूल है वो क्या करता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है सिस्टम के ट्रांजेक्शन की और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और वो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट हुई है वो कहाँ पर रिटर्न ऑन कहाँ पर स्टोर होती है, वो होती है स्पेशल ऑडिट फाइल में। और स्काप में केस में हमने, अब देखिए अब यहाँ पर आपका जो हमने टू बेसिस सीखे थे, टू बेसिस कौन से थे, ये बेस मित्रों, ये बेस नंबर 1 कि ऑडिट मॉड्यूल को सिस्टम में इनबिल्ड करना और दूसरा स्पेशल ऑडिट रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत कि सबसे पहले एक बेस होता है एम्बेडिंग और दूसरा होता है स्पेशल ऑडिट फाइल। स्पेशल ऑडिट फाइल जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन जो कलेक्टेड होती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके। तो यहाँ पर स्कार्प में केस में एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, उसको याद रखने की कोशिश हो सके तो करिएगा, स्कार्प मास्टर फाइल्स। स्कार्प मास्टर फाइल्स में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं। दूसरा इसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात की है कि स्टाफ टेक्निक्स क्या है, स्कार्प टेक्निक्स इज लाइक अ स्नैपशॉट टेक्निक्स अलॉन्ग विद अदर डाटा कलेक्शन कैपेबिलिटीज। मतलब कि ये स्नैपशॉट टेक्निक्स साथ ही साथ अदर डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, ओके, स्नैपशॉट टेक्निक्स ये अलॉन्ग विथ अदर डाटा कलेक्शन कैपेबिलिटीज।
ओके, तो ये हो गया आपके स्काप के बारे में। अब चलते हैं कंटिन्यूस इंटरमिशन सिमुलेशन। देखा, मैंने कहा था थोड़े नाम जो है इसके जो वर्डिंग है वो थोड़े टेक्निकल है। कंटिन्यूस एंड इंटरमिटेंट सिमुलेशन, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ स्काप कंटिन्यूस ऑडिट टेक्निक। स्काप ऑडिट टेक्निक से थोड़ी वेरी करती है, ये थोड़ी वेरी करती है। ओके, इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक यूज टू ट्रैप आउट एक्सेप्शंस whenever the application system uses a database management system। ये जो टूल्स होता है वो किसके लिए यूज होता है, एक्सेप्शंस को ट्रैप करने के लिए। ओके, जहां पर एप्लीकेशन सिस्टम किस चीज का यूज कर रही हो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि पूरी की पूरी प्रोसेस दी गई है कि CIS काम कैसे करता है। उस प्रोसेस को मैंने डिकोड करने की कोशिश की है ये इस चार्ट से, थोड़ी नोट्स बनाने की मैंने मेहनत की है। वेरिएशंस ऑफ द स्काप कंटिन्यूस ऑडिट टेक्निक्स यूज टू ट्रैप द एक्सेप्शंस, बराबर। किसके लिए यूज होता है, एक्सेप्शंस को ट्रैप करने के लिए। यहाँ पर AS मतलब कि एप्लीकेशन सिस्टम। ओके, अब देखिए, दो, एक होता है हमारा मेन एप्लीकेशन सिस्टम की प्रोसेसिंग, और उसी एप्लीकेशन सिस्टम की प्रोसेसिंग को मित्रों आपका CIS क्या करता है, रिप्लिकेट्स करता है। मतलब कि सेम चीज, मतलब कि डुप्लीकेट सिमुलेट। ओके, तो उसे रिप्लिकेट करता है हमारा CIS। अब CIS में काम क्या होता है, तो सबसे पहले इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि एप्लीकेशन सिस्टम और CIS होता क्या है। CIS होता क्या है, मतलब कि एप्लीकेशन सिस्टम का ही रिप्लिकेट होता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन सिस्टम में ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन को रीड किया जाता है किसके द्वारा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज़ को रीड करके पास करेगा आगे किसको, CIS को। अब CIS क्या है आपको पता होना चाहिए, एप्लीकेशन सिस्टम का ही रिप्लिकेट। अब CIS क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा क्या मुझे इसे फर्दर एग्जामाइन करना है या नहीं करना है। ओके, अगर फर्दर एग्जामाइन करना है तो अब क्या होगा, वो डिटरमाइन करेगा डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम एंड CIS। मतलब कि एक रिजल्ट हमारा जनरेट हो रहा होगा एप्लीकेशन सिस्टम के द्वारा, एक रिजल्ट हम जनरेट करेंगे CIS के द्वारा। दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे क्या कोई डिस्क्रिपेंसीज है। अगर डिस्क्रिपेंसी है तो हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं। अगर कोई एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड हुआ है, यहाँ पर फिर से मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि हमने हमारा CIS का यूज़ क्या होता था, यूज टू ट्रैप एक्सेप्शंस को ट्रैप करने के लिए इसका यूज़ होता था। तो यहाँ पर एक्सेप्शंस मिला, अब एक्सेप्शंस को क्या करेंगे, एक्सेप्शंस को हम करेंगे एक्सेप्शंस लॉग फाइल में स्टोर। ओके, तो ये होता है आपका CIS की वर्किंग। अब ये वर्किंग मैंने चार्ट से बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, उसी वर्किंग को यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं शांति से, और उस चार्ट की जो डायग्राम है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट चीज हमारे पास बनती है। देखिए, यहाँ पर 1 मिनट एडवांटेजेस बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, स्नैपशॉट रिवाइज कर देते हैं हम लेमन लैंग्वेज में। स्नैपशॉट क्या होता था, हम इमेज लेते थे, बात क्लियर है। हमारा एक मॉड्यूल होता था एप्लीकेशन सिस्टम में ही इनबिल्ट, और वो हमें इमेज भेजता था। दूसरा, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, उसमें हम डमी एंट्री करते थे भैया, और उसको ही ऑडिट करते थे, और उसको बाद में रिमूव कर देते थे। स्काप में हम क्या करते थे, स्काप बिल्कुल स्नैपशॉट जैसा ही था, लेकिन यहाँ पर क्या था, उसकी कलेक्शन, डाटा कलेक्शन की कैपेबिलिटीज थोड़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही थी, सिंपल है, और डाटा को स्टोर किया जाता था स्काप मास्टर फाइल में। लेकिन इन सारी चीज़ में कॉमन चीज़ वो थी कि यहाँ पर आपकी जो मेन एप्लीकेशन सिस्टम थी, आपका जो मेन सिस्टम था, जिस सिस्टम के थ्रू आपकी बिजनेस की जो सारी चीज़ें एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम था, उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट होता था। मतलब कि यहाँ पर आप उसमें कुछ डाल रहे थे, एक ऐसा सिस्टम डाल रहे थे इमेज लेने का, यहाँ पर तो आप एंट्रिया ही डाल रहे थे, ये तो बहुत घातक है। यहाँ पर भी आप ऐसा सिस्टम डाल रहे थे, ऐसा सॉफ्टवेयर डाल रहे थे। लेकिन CIS की एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम कोई भी चीज़
हम हमारी मेन सिस्टम है उसमें नहीं डाल रहे हैं, हम साइड में एक ऐसी सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो मेन सिस्टम में से ट्रांजेक्शन्स को रीड कर रही है और उसे फिर से परफॉर्म कर रही है और देख रही है कि कोई एक्सेप्शंस तो नहीं आ रहा है। ये मैंने लैंग्वेज में सारे आपके ऑडिट टूल्स को समझाने की कोशिश की है। ओके, अब चलिए एक हमारा लास्ट टॉपिक बचा है ऑडिट हुक्स के बारे में। ऑडिट हुक्स क्या है मित्रों? सबसे पहले ऑडिट हुक्स ना एक नोटिफिकेशन जैसा है। देखिए क्या है कि ऑडिट रूटीन्स दैट फ्लैग सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस, अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन दिखता है तो वो फ्लैग करेगा। फ्लैग आपको पता होगा फ्लैग क्या होता है, मोबाइल में आता है फ्लैग करना। अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो फ्लैग करो ये स्कैम है, डिलीवरी बॉय है। ओके, तो इसे फ्लैग करता है कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो। किस टूल की मदद से? ऑडिट हुक्स की मदद से। देखिए ऑडिट रूटीन से दैट फ्लैग सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की है कि इंटरनल ऑडिटर एट द इंश्योरेंस कंपनी डिटरमाइंस दैट देयर इज अ पॉलिसी होल्डर सिस्टम वल्नरेबल टू द फ्रॉड एवरी टाइम अ पॉलिसी होल्डर चेंज्ड his or her name or address and then subsequently withdraw the funds from the policies। मतलब कि पॉलिसी होल्डर जब भी अपना नाम चेंज करता है, एड्रेस चेंज करता है, उसके बाद फंड को विड्रॉ कर लेता है। इस चीज़ को मुझे फ्लैग करवाना है। इंटरनल ऑडिटर ने ऐसा डिटरमाइन किया कि इस चीज़ को मुझे फ्लैग करवाना है, तो क्या करेगा? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट विल इन्वेस्टिगेट दिस tagged records for detecting the fraud। When the audit hooks are employed, the auditor can be informed of a questionable transactions as soon as they occur। मतलब कि जब भी अगर ऐसा ट्रांजेक्शन होगा हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अप्रोच किस दिस अप्रोच ऑफ रियल टाइम नोटिफिकेशन डिस्प्लेज अ मैसेज ऑन द ऑडिटर्स टर्मिनल। ऑडिटर्स का जो टर्मिनल होगा, ऑडिटर्स के कंप्यूटर में वो नोटिफिकेशन दिखेगा कि भाई ये ट्रांजेक्शन अकर हुआ है, जो हो सकता है सस्पिशियस हो सकता है उसमें फ्रॉड होने की कैपेबिलिटीज़ हो, वल्नरेबल हो हमारे सिस्टम के लिए। तो ये चीज़ है ऑडिट हुक्स के बारे में। ओके, आई होप हमारा आधा घंटा बीत चुका है, लेकिन हमने सारे ऑडिट के टूल्स को अच्छी तरह से इन डिटेल्ड समझने की कोशिश की है जितना हम समझ सकते थे। ओके, चलिए एक बार लेमैन लैंग्वेज में हम ओवरव्यू ले लेते हैं हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में। सबसे पहले हमने इस वीडियो में देखा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि उसके रिस्क, उसमें तो भाई रिस्क है, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल लगाने पड़ेगी, और वो कंट्रोल अच्छी तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे चेक करने के लिए हम ऑडिट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव हम अचीव करने के लिए ऑडिट करेंगे। बराबर। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट जैसा तो होता नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंट्री डलती है और उसके बाद बहुत लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सिस्टम के ऑडिट में ऐसा नहीं है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट रियल टाइम बेसिस पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रियल टाइम बेसिस पर नहीं हुआ तो आपको पता है क्या हो सकता है, वो हमने देखा है कि उसके लॉस क्या हो सकते हैं। बराबर। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने बहुत गौर करने वाली बात ये थी कि यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो भी टेक्निक्स हैं, कंटिन्यूस ऑडिट की जो भी टेक्निक्स हैं, वो दोनों टू बेस पर काम करती है। नंबर वन बेस है कि एक आपका जो मॉड्यूल्स है वो सिस्टम में इम्बेड कर दो, और दूसरा वहाँ पर से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको स्टोर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? स्पेशल ऑडिट रिकॉर्ड्स। ये दो बेस थे, वो उसके बारे में हमने बहुत सारी डिस्कशन की थी। बराबर। उसके बाद हमने ऑडिट टूल्स के बारे में, चलिए रिवाइज कर लेते हैं बहुत फास्ट। ऑडिट टूल्स, ऑडिट टूल्स में पहला टूल्स है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में होता क्या था कि वो स्नैपशॉट करता था ट्रांजैक्शन को ट्रेस। पूरे कंप्यूटराइज सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शन होता था उसे ट्रेस करने का काम स्नैपशॉट का था। स्नैपशॉट में होता क्या था कि जहाँ पर भी मटेरियल प्रोसेसिंग हो रही हो ऐसे पॉइंट्स पर हम निगरानी रखेंगे, और वहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उस प्रोसेसिंग के फ्लो का हम इमेज लेंगे और उस इमेज को असेस करेंगे। असेस क्या करेंगे? उसकी ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस को। क्या वो उसकी प्रोसेसिंग की ऑथेंटिसिटी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी बहुत अच्छी तरह से है या नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पर मटेरियलिटी आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि कौन सा पॉइंट मटेरियल है। दूसरा था इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में क्या होता था कि हम डमी एंट्री एंटर करते थे और उस डमी एंट्री का ऑडिट करते थे। यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल प्रोडक्शन डाटा होता है उसमें हम हमारा टेस्ट डाटा इंक्लूड करते हैं। ये इसकी एक
लिमिटेशंस भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये एक इसमें एक पॉइंट है, इसका एक फीचर्स है। तो ऑडिटर को यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर एंट्री हम किस तरह से करेंगे और उसका रिमूवल किस तरह से करेंगे, वो मेथड एकदम क्लियर होनी चाहिए। तीसरा हमारा टेक्निक्स था स्काप। स्काप का फुल फॉर्म है सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल में क्या होता था कि हमारे पास यहाँ पर भी एक सॉफ्टवेयर होता था जो होस्ट की एप्लीकेशन सिस्टम है, उस एप्लीकेशन सिस्टम में हम इनबिल्ड कर देते थे, एम्बेड कर देते थे, और वो सॉफ्टवेयर, वो मॉड्यूल हमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में हेल्प करता था सिस्टम की ट्रांजेक्शन की। ओके, और जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ से आती थी वो स्टोर का पर होती थी स्काप मास्टर फाइल्स में, और उसी इंफॉर्मेशन को फिर ऑडिटर एग्जामाइन करेगा सेम एज द स्नैपशॉट। लेकिन यहाँ पर उसकी डाटा कलेक्शन की कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है, कुछ ज़्यादा ही डाटा कलेक्शन की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। दूसरा होता था CIS में था कि कंटिन्यूस एंड इंटरमिटेंट सिमुलेशंस। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर उसकी बहुत बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि ये एप्लीकेशन सिस्टम को हर्ट किए बिना एक साइड में काम कर रहा है। मतलब कि एप्लीकेशन सिस्टम से यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होता था उस ट्रांजैक्शन को हमारा डेटाबेस रीड करेगा, रीड करने के बाद उसे पास करेगा CIS में। CIS डिटरमाइन करेगा क्या इसे फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं करना है। अगर डिटरमाइन करने के बाद वो तय करेगा ऐसी डिस्क्रिपेंसीज को डिटरमाइन करेगा कि एप्लीकेशन सिस्टम में जो हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है और CIS में जो हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है, उस दोनों की जो रिजल्ट आ रहा है उस दोनों रिजल्ट में क्या कोई एक्सेप्शंस तो नहीं है। अगर एक्सेप्शंस है तो वो एक्सेप्शंस को कहाँ पर रिकॉर्ड करेगा, एक्सेप्शंस लॉग फाइल में। ओके, चलिए, और लास्ट में हमारा था ऑडिट हुक्स। ऑडिट हुक्स में क्या था, ऑडिट हुक्स एक प्रकार से नोटिफिकेशन सिस्टम जैसा ही काम करता था। ये फ्लैग करता है ऐसे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स को जो ऑडिटर को लगता है कि वो वल्नरेबल हो सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम को वल्नरेबल हो सकते हो फ्रॉड के लिए। ओके, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स अगर जैसे ही रिकॉर्ड होंगे और हमने ऑडिट हुक अगर एम्प्लॉयड किया होगा, तो जैसे ही ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, ऐसे ट्रांजेक्शन अगर होंगे, हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये एक रियल टाइम नोटिफिकेशन अप्रोच पर काम करता है। ओके, होप आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और मज़ा किया होगा। धन्यवाद।